हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पूनम मारवा। तो आज बात करते हैं कार्मिक लेसन्स की। क्या होते हैं कार्मिक लेसन्स और क्यों हमें सीखने ज़रूरी हैं, कैसे उनसे हम आगे बढ़ सकते हैं, सीख के अपने को इवॉल्व करके ग्रो करके। सबकी लाइफ में होते हैं कार्मिक लेसन्स। और देखो, दो तरह के लोग होते हैं इस अर्थ पे मोस्टली। अगर आप 99% लोग यहाँ सीखने आए हैं और 1% लोग सिखाने आए हैं, ठीक है। जिन्होंने एक लेवल ऑफ अवेयरनेस अचीव कर लिया है, एनलाइटमेंट अचीव कर लिया है, दे आर टीचिंग। ओके, वो यहाँ पे सिखाने के लिए हैं। बाकी 99% लोग सीखने आए हैं। अब उस सीखने के भी लेसन डिफरेंट लेवल्स हैं। सबसे लो लेवल के अगर आप कार्मिक लेसन्स की ही बात करो, जो हमारी लाइफ में आते हैं, जो रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, बार बार हमें एक्चुअल में दिख रहा होता है बचपन से कि क्या चीज़ हमारी लाइफ में रिपीट हो रही है, और वही हम मेजॉरिटी में सीखने आए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग जो कार्मिक लेसन होता है ना, वो तो हमारी लाइफ में बचपन से शुरू हो जाता है, मतलब कई बार बिफोर बर्थ शुरू हो जाता है। तो उसके बाद वो बार बार रिपीट होता है। तो क्यों रिपीट होते हैं ये बार बार? ताकि आप देख सको ये मुझे सीखना है और मुझे इससे ऊपर उठना है। तो जो कार्मिक लेसन्स हमारे हैं वो तभी रिजॉल्व होते हैं जब हम उनसे लेसन्स लिख ले लेते हैं। जब हम लेसन ले लेते हैं, हमारे कार्मिक डेट भी डिजॉल्व हो जाते हैं, हमारे लेसन्स लर्न हो जाते हैं, तो हम अवेयरनेस में ऊपर बढ़ जाते हैं, हम मोर अवेयर हो जाते हैं। तब उस लेवल के फिर लेसन्स आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपने इस लाइफ में सोल में आप एक लेसन सीखने और मल्टीपल लेसन्स होते हैं। ठीक है, आपने एक सीख लिया, आपने मल्टीपल सीख लिए और आप अवेयरनेस की तरफ बढ़ गए। फिर जब आप अवेयरनेस की तरफ बढ़ जाते हो और आपने काफ़ी लेसन्स अपने सीख लिए, देन यू स्टार्ट गिविंग बैक। तब आप टीचिंग में भी आ जाते हो, आप एक लेवल पे पहुंच गए हो। ये नहीं कि आपको पूरी एनलाइटमेंट आ गई है, पर आप एक लेसन आपने अपनी लाइफ के सीख लिए। अब आप लोगों को हेल्प कर रहे हो कि कैसे वो अपनी लाइफ के लेसन्स को देखें और निकलें उन सबसे बाहर। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब जो बहुत सारे बहुत लो वाइब्रेशन पे होते हैं लोग, उनके लाइफ में कार्मिक लेसन से पहले, सीखने से पहले उनको प्योरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा हाई जेलसी हेटेड में हो, बहुत लो वाइब्रेशन पे हो, रिवेंज वाले उसमें हो, बहुत ज़्यादा चालाकी है आपके अंदर, बहुत सारी वो चीज़ें, तो आप लेसन तो अभी सीखने के उसमें ही नहीं आए, आपकी सोल उस लेवल पे ही नहीं है कि जहाँ वो लेसन सीख सके। अभी उसको प्योरीफाई करना है। सबसे पहले रियलाइज़ करना है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और मुझे फॉरगिवनेस लानी है अपने अंदर, अपने लिए, दूसरों के लिए। और मुझे उस पे आना है कि जहाँ पे मैं थोड़ी सी अवेयरनेस में आ गई कि ये सब गलत है, ये बहुत लो वाइब्रेशन है, मुझे इससे बाहर निकलना है। जब आप बाहर निकलते हो तो फिर आपके लाइफ में लेसन्स आते हैं जिनको सीख के आप और इवॉल्व होते जाती है आपकी सोल। तो कार्मिक लेसन कोई खराब चीज़ नहीं है। दीज आर नॉट बैड थिंग्स, दीज आर लेसन्स टू हेल्प अस इवॉल्व, टू हेल्प आवर सोल ग्रो। अब जैसे मेरी लाइफ में मैं आपको बताती हूँ कि शुरू से ही, बचपन से ही रिजेक्शन था, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन था। सारी जगह से मेरे रिजेक्शन के पैटर्न हो रहे थे और मैं हर्ट हो रही थी बहुत ज़्यादा, और मैं इनको अकोमुलेट कर रही थी। तो जो मुझे लगता है जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन था, लेट गो और फॉरगिवनेस का था। तो जो भी आता था, और मैं एक्चुअल में मैं ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को हार्म कर रही हूँ, कुछ करूँ। आई वॉज वेरी गिविंग, मैं सबके लिए बहुत करती थी। जैसे ऐसे होता है कि बोलोगे तो जान भी दे देगी, दैट काइंड ऑफ स्टफ, प्यार से बात कर लोगे तो मुझे इसलिए शुरू में समझ ही नहीं आता था कि अगर मैं इतनी गिविंग हूँ, मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, डिसिप्लिन है, इतना सब कुछ है, तो फिर मेरे को ऐसे लोग क्यों मिल रहे हैं जो मुझे हर्ट कर रहे हैं और जो मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं? मेरी लाइफ में इतना रिजेक्शन क्यों आ रहा है? तब मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था, शुरू में सबको लगता है कि अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में अच्छे लोग ही आने चाहिए। हम ऐसे देखते हैं कि देखो ये बंदा, ये बंदी कितना अच्छा है, अच्छी नेचर है, गिविंग है, वो है, तो इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। और अगर अच्छा नहीं हो रहा तो हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं। मैं भी क्वेश्चन करती थी कि यार अच्छे लोगों के साथ ये तो अच्छा है, इसके साथ बुरा कैसे हो रहा है? तो ये क्या इक्वेशन है, ये क्या फंडा है? मुझे समझ नहीं आता था। और कई लोग बहुत बुरे होते थे और वो स्नैच करके चीज़ें ले लेते थे, तो मुझे लगता था कि मे बी दे हैव मनी और दे हैव अर्न ए गुड लाइफ स्टाइल बिकॉज ऑफ चीटिंग एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट स्टफ। तो मुझे लगता था कि शायद ये कैसे हो रहा है, ये लोगों ने तो अच्छा कोई काम नहीं किया, एंड दे हैव गॉट थिंग्स इन लाइफ, इनका बड़ा घर है सब है, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं इतना वो है, उनकी लाइफ में लेसन्स आ रहे हैं। तो ये शुरू में मुझे ये फंडा समझ में नहीं आता था, पर जब मुझे समझ में आ गया और मुझे अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा समझ में आया, देन आई रियलाइज लाइफ इज़ नॉट अबाउट कि आपने क्या एक्यूमुलेट किया, कि आपने वेल्थ एक्यूमुलेट किया, कि आपने
सारा बड़ा घर बना लिया, इसके बारे में नहीं है। और अगर जिन्होंने बना भी लिया ना, अगर आप देखोगे किसी ने भी अगर धोखाधड़ी से या सही उस पर जाके अगर अपने को प्योरीफाई नहीं किया, अवेयरनेस में नहीं लाए, तो जो वेल्थ और जो आ भी गई है ना और कहीं से, तो दे आर नॉट एन्जॉइंग इट। आप एन्जॉय कर ही नहीं सकते। आपके अपने अंदर अगर शांति नहीं है, आपकी सोल इवॉल्व नहीं हो रही, तो आप कुछ भी लाइफ में एन्जॉय नहीं कर सकते। दैट्स अ प्रॉब्लम। हमें अंदर कुछ ना कुछ लगता रहता है कि कुछ मिसिंग है, हम कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वो अंदर गिल्ट, शेम हमारे अंदर इकट्ठा होता जाता है, बढ़ता जाता है, और वो हमारे अंदर सफरिंग क्रिएट कर रहा होता है। बाहर से हम चाहे जितना दिखा लें कि हम खुश हैं, हमारे पास सब कुछ है, पर अंदर हम सफ़र कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे वो हमारे लाइफ में दिखना शुरू हो जाता है, हमें खुद को दिखना शुरू हो जाता है, बाकी लोगों को दिखना शुरू हो जाता है। तो और हम फिर ये सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम खुश नहीं है, ऐसा क्यों है? और लोगों को भी लगता है इनके पास सब कुछ है, ये खुश नहीं है। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग। वो इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, कंफर्ट के लिए, इजी के लिए, पर जब आपके अंदर शांति होती है, जब आपके अंदर यू आर हैप्पी, फुलफिल्ड, हैप्पीनेस है, तो आपके जो वेल्थ आ रही है, जो आपकी लाइफ में कंफर्ट आ रहा है, वो नेचुरली आता ही है। यू बिकम ए मैग्नेट, आप मैनिफेस्ट करते हो, अट्रैक्ट करते हो, पर वो इतनी खुशियाँ लेके आता है, वो आपकी लाइफ में बढ़ोतरी करता है। आप उस चीज़ को हर पल एंजॉय कर रहे होते हो। आप ऐसा नहीं होता कि आप के पास सब कुछ है फिर भी आप परेशान हो, वो नहीं होता फिर। तो इसलिए वो फिर वेल्थ जो आती है, फिर वो जो लाइफ में एन्जॉयमेंट आती है, वो बहुत ही पीस और हैप्पीनेस तो आपके अंदर है, तो उसको वो बढ़ाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कार्मिक लेसन्स को आप ऐसे देखो कि दे आर हेल्पिंग यू टू ग्रो। वो हमेशा ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जैसे मैं अपनी लाइफ को बताती हूँ, मुझे लेट गो और फॉरगिवनेस सीखना था। अब मुझे आप एक बार बताओ, कार्मिक लेसन ऐसे मेरी सोल का था, मुझे उस लेवल से इवॉल्व होना था कि मुझे ये सीखना है कि हाउ टू फॉरगिव, हाउ टू लेट गो। तो वो तभी मैं सीखूंगी जब कुछ मेरे साथ बहुत कुछ गलत होगा और मुझे इतना डिफिकल्ट होगा फॉरगिव करना, और उसके बाद मैं फॉरगिव करती हूँ। तो मैंने वो लेसन तभी तो सीखा। उसके लिए डेफिनेटली मेरी लाइफ में लोग आएंगे जो मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे कि मैं हर्ट होंगी, और उसके लिए हर्ट होने के लिए मुझे बहुत अच्छा सोल भी होना पड़ेगा गिविंग, कि मैं उनसे रिवेंज में ना चली जाऊँ। अगर मैं रिवेंज में चली गई तो मैंने फिर कार्मिक डेट इकट्ठा कर लिया, ठीक है। तो मैंने अपने लेसन और बढ़ा लिए। मैंने इस लाइफ के तो लेसन सीखे नहीं, पर मैं अपने आप को नीचे ले गई, ठीक है। और पर मैं जाऊंगी नहीं, अगर मैं उस लेवल की वोल्ड सोल हूँ तो मैं गई ही नहीं उस रिवेंज के उस कभी भी मोड में, क्योंकि मैं उस लेवल पे थी जब मैं गिव कर रही थी। आई वॉज अवेयर, आई वॉज वेरी गिविंग सोल, अभी भी हूँ मैं। तो पर मुझे समझ नहीं आता था फिर ऐसे क्यों हो रहा है, पर अब मुझे समझ में आता है, कैन क्लियरली सी दैट कि मुझे वो लेसन लर्न करने थे, मुझे फॉरगिवनेस लर्न करनी थी, मुझे लेट गो सीखना था, मुझे अपने अंदर से ये सब कुछ मूव ऑन करना था। ये सब कुछ मैं तभी सीख सकती थी जब मेरे साथ होता, और बहुत ज़्यादा पैटर्न हुए जब मैंने देखा कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। और मैं इतने ज़्यादा लेवल पे पहुंच गई थी कि कोई बोलता था मैं रोने लग जाती थी। क्योंकि जब अगर आप रिवेंज में नहीं जा रहे, अगर ये समझो कि अगर आप लो वाइब्रेशन में नहीं हो, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो अगर आपको रिवेंज में नहीं जा रहे, तो आप क्या होगा कि आपके अंदर से यू विल फील हर्ट एंड यू विल क्राई, ठीक है। इसका मतलब कि आप सेंसिटिव हो, आप क्राई कर रहे हो, तो आप रिवेंज में नहीं जा रहे, तो दैट्स ए गुड थिंग। तो आप सही रास्ते पे ही हो। पर अगर आप उससे रिवेंज में चले गए कि अब इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी करती हूँ, तो आप अपने ही कार्मिक लेसन से, जो आपकी सोल इवॉल्व बनाई थी, उससे ही भटक गए और उससे ही नीचे चले गए। ओके तो जिस लेवल पे आप हो, मोस्टली लोग जाते नहीं है, क्योंकि जब ऐसे लेसन्स आते हैं आपकी लाइफ में, ऐसे वाले लेसन्स आते हैं, तो आप ऑलरेडी अपने को प्योरीफाई कर चुके होते हो पिछली कुछ लाइफ्स में, और यहाँ आप एक लेवल पे होते हो, ऑलरेडी एक अवेयरनेस के लेवल पे होते हो, और आप वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हो। तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाते। मैं ज़िंदगी में कभी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं गई, कभी मुझ में नेगेटिविटी नहीं है, मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहाँ से इतनी पॉजिटिविटी है, कुछ भी हो जाए मेरे अंदर हमेशा बहुत पॉजिटिविटी होती है। हमेशा बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेशनल वो स्टफ भी बहुत देखती थी, पर मुझे हमेशा लगता है एवरीथिंग इज़ गुड, हो जाएगा। बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, नेचुरली हूँ। उससे मैं नीचे नहीं गिरती, कुछ भी हो जाए। मैं जितनी बार भी गिरी मैं खड़ी हो गई, जितनी बार भी मेरे को लोगों ने हट किया, पर मेरे अंदर नफरत नहीं आई कि मैं हेट करूं किसी को। मेरे अंदर वो नहीं है। मेरे अंदर क्वेश्चंस आ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मेरी लाइफ में पैटर्न हो रहे हैं, ऐसा क्या है मुझे जो। और थोड़े टाइम बाद मुझे जब समझ आया, तो मैंने ऐसे देखना शुरू कर दिया, मुझे ऐसा क्या सीखना है। हर चीज़ में मैंने देखना शुरू कर दिया, अब यहाँ पे मुझे क्या सीखना है, क्या लेसन्स आ रहे हैं। कुछ भी अगर लाइफ में होता है, और हम हमेशा सोचते हैं कि हमने कुछ अगर हील कर लिया, अपने आप को थोड़ा सा भी हील कर ले, तो अब तो हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। पर ये जर्नी है, लाइफ में अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है, नो डाउट। पर हमें ये समझ में आ जाती है ये जर्नी है, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कि अब क्या हील करने को है। अब मैं ऐसे हूँ कि मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट क्या हील करना है, क्या मेरे कुछ कार्मिक लेसन बचे हैं इस लाइफ के जो आ रहे हैं वापस मेरे पास, तो अब इनमें क्या लेसन है मेरे लिए, क्या मुझे हील करना है। और मैं बहुत क्विकली वो पकड़ लेती हूँ, बहुत क्विकली उसमें आगे बढ़ जाती हूँ।
ऐसा होना शुरू हो गया। दैट्स ए ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि अब मुझे फिर उससे क्या होता है ना, आप सफ़र नहीं करते। एक तो आपकी सफरिंग खत्म होगी। कार्मिक लेसन्स हैं पर सफरिंग नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि लेसन्स आपको ग्रो करा रहे हैं। क्योंकि हर बार आप जब अपने को देखते हो उस लेसन के बाद, जो छोटे मोटे आते हैं, फिर जब बड़े ख़त्म हो जाते हैं तो छोटे छोटे जो आते हैं, तो उसके बाद आप देखते हो कि आप ग्रो कर गए, आपकी अवेयरनेस बढ़ गई। हर बार जब आप देखते हो आपकी अवेयरनेस बढ़ गई, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, कि सब कुछ हो रहा है आपकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। क्योंकि इन द एंड तो मुझे मिल ही रहा है ना, आई एम फीलिंग मोर हैप्पियर, आई एम फीलिंग मोर पीसफुल, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरी अवेयरनेस बढ़ रही है, मेरी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है। तो अगर मुझे ये, जब मुझे ये दिखना शुरू हो गया ना कि हर बार जब भी कोई लेसन आता है, ये छोटा सा कुछ भी आता है, चैलेंज आता है, उसके बाद मैं ग्रो कर जाती हूँ, उसके बाद मेरी अवेयरनेस बढ़ जाती है, हर बार मेरी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो आई स्टार्टेड गेटिंग एक्साइटेड फॉर लेसन्स कि आ रहा है, ओके अब मेरी इसके बाद अवेयरनेस बढ़ जाएगी। और फिर वो लेसन का भी इम्पैक्ट इतना नहीं होता, बड़े आराम से हो जाता है, क्योंकि आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी, आई एम एक्सेप्टिंग कि ये लेसन है, मुझे सीखना है, मुझे यूनिवर्स हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, एंड आई विल क्रिएट मोर अवेयरनेस, मेरे अंदर और अवेयरनेस आ जाएगी। तो इसलिए अब मुझे प्रॉब्लम होनी बंद हो गई है, सफरिंग बंद हो गई है, आई फील वेरी हैप्पी, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम हैप्पी। पर थोड़ी छोटी चीज़ें जो आती है, मैं उनको ये देखती हूँ, ओके इससे ये सीखना था, इससे ये अवेयरनेस करनी थी, ओके ये हो गई, अब नेक्स्ट, या मैंने कोई एक लेवल पे पहुंच गया, अब मैं कह रही हूँ ओहो मैंने तो बहुत अपने को हील कर लिया, सब कुछ हो गया, मैं आई एम हील्ड। फिर एक टेस्ट आता है कि क्या सच में मैंने हील कर लिया, कि वो आई विल गो थ्रू ए फेज जहाँ पे मुझे वो मेरी पेशेंस और वो सब टेस्ट होगी कि हाँ सच में हील कर लिया या कुछ बचा है। फिर उसमें छोटे मोटे जो नहीं हील किए होंगे वो निकलेंगे, फिर आई हील, फिर आई, तो ये चल रहा है। और ये भी पता है बहुत ही एक्साइटिंग साइड में जो आपकी हीलिंग चलती है, देखो या तो आपके साइड में इमोशनल पेन चलेगा और सफरिंग चलेगी, या आपके साइड में लाइफ में मेजर पार्ट में जो अब चल रहा है आपकी ग्रोथ चलेगी, अवेयरनेस चलेगी, आप लेसन आएंगे, आप उनको लर्न करोगे, ग्रो हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे, वो चलेगा। दोनों में से एक तो चलना ही चलना है। अब आप चूज कर लो आपको क्या करना है। दूसरी तरफ ठीक है, आपकी करियर चल रहा है, आपका फैमिली लाइफ चल रही है, आपका सब कुछ चल रहा है, आप खुश हो, हैप्पीनेस। तो अगर आप यहाँ पे, अगर आपकी सफरिंग और वो नहीं चल रही है, अगर आपके यहाँ सफरिंग चल रही है आपके जो साइड में, आपके माइंड में, आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल स्पेस में, मैं कह रही हूँ, एक आपका पर्सनल स्पेस होता है और एक आपका स्पेस होता है जो आपका बाहर के लोगों के साथ है। अगर आपके पर्सनल स्पेस में सफरिंग चल रही है, इमोशनल पेन चल रहा है, तो आप वो उसका सारा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ पे, लोगों के साथ रिलेशनशिप में, आपकी जॉब में, अपने सबका उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, और आना ही शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जो अंधेरा है ना, इस सबको ढक लेगा, धीरे 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 धीरे। और वहीं जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हो, मेरे साथ भी यही हुआ, फिर जैसे मैं अवेयरनेस में आनी शुरू हुई और मैं अवेयर होनी शुरू हुई, ग्रो करनी शुरू हुई, हील किया मैंने अवेयरनेस, तो अब मेरे जो ये एक पर्सनल स्पेस में जो चल रहा है ना, वो अवेयरनेस चल रही है। वो मैं देखती हूँ हर चीज़ के पीछे क्या मेरे लिए मैसेज है, क्या लेसन है मेरा कार्मिक, कैसे मुझे ग्रो करना है, कैसे मुझे नेक्स्ट जाना है, वो सब चल रहा है बहुत अच्छा। अब ये ना लाइट है, ये जो मैं कर रही हूँ ना लाइट है। अब ये लाइट मेरे इस स्पेस में आके, मेरे पर्सनल स्पेस में, मेरे लोगों के साथ रिलेशनशिप में, सब जगह क्या कर रही है, लाइट डाल रही है, इसमें इम्पैक्ट डाल रही है, इसको बहुत सुंदर बना रही है, इसको बहुत अच्छा बना रही है। तो ऐसे चलती है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए ना, और जैसे जैसे आप इसमें चलते हो, तो फील रियली हैप्पी, ब्लिसफुल एंड सो ब्लेस्ड। तो ये था आज का कार्मिक लेसन्स का। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी इसी सीरीज में, इन्हीं के ऊपर, कार्मिक लेसन्स पे, कार्मिक डेट पे, कार्मिक रिलेशनशिप्स पे, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप्स पे। तो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर. Thank you very much. Lots of love and light to each one of you. Thank you.